हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को LIC के प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी कि इस राइडर को अगर आप ले लेते हैं तो इस पॉलिसी में जो प्रीमियम है वो वेव हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं प्रीमियम माफ हो जाते हैं। आइए अब इस पूरे राइडर के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर राइडर का मतलब होता है एक एडिशनल बेनिफिट, जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है, ये आप अपने बच्चों की पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। और ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, ये यहाँ पर प्रपोजर के नाम पर लिया जाता है। प्रपोजर यहाँ पर पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, या और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रपोजर है वो यहाँ पर बच्चे के लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी शुरू होती है तो पॉलिसी के इंस्पेक्शन के टाइम पर भी आप ये राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, या फिर जो भी पॉलिसी की टर्म है उसके दौरान भी आप बच्चे की पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पॉलिसी के दौरान इस बेनिफिट को ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि यहाँ पर आपकी पॉलिसी में 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म बची हुई होनी चाहिए, यानी कि 5 साल आपके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट रिमेनिंग होनी चाहिए, तभी आप इस राइडर को ऐड करा सकते हैं ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। आइए इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की पॉलिसी में इसको ऐड करा लेते हैं तो आपको या आपके बच्चे को इसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने बच्चे की पॉलिसी में इस बेनिफिट को ले लिया है तो पॉलिसी टर्म के दौरान अगर यहाँ पर जो भी प्रपोजर है उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो भी फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो आपके बच्चे को पे नहीं करने होंगे। जो भी आपने पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली है उसके प्रीमियम बच्चे को पे नहीं करने होंगे, और जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो आपके बच्चे को बिना प्रीमियम पे करे ही मिल जाएंगे। जब तक यहाँ पर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है तब तक यहाँ पर ये प्रीमियम वेव हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर जब तक बच्चे की उम्र 25 साल तक की होती है तब तक के यहाँ पर प्रीमियम वेव कर दिए जाते हैं या प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में से जो भी पहले हो जाती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं। या तो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाए या फिर बच्चे की एज 25 साल की हो जाती है, तो उस टाइम तक ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट काम करता है। उसके बाद यहाँ पर जब बच्चा 25 साल की एज कंप्लीट कर जाएगा तो अगर प्रीमियम पेइंग टर्म बची हुई है तो बच्चे को अपने पास से पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो भी बाकी बचे साल हैं उनके लिए। तो आइए एक बार एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप LIC का कोई प्लान बाय करना चाहते हैं जिसमें आपके बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल की है, और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 30 साल की लेना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी 30 साल की है। और यहाँ पर साथ ही मान के चलते हैं कि आपने राइडर को भी इसमें ऐड करा लिया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो भी ये पॉलिसी टर्म है उसके 5th पॉलिसी ईयर में इन प्रपोजर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी ये बाकी का टाइम पीरियड बच जाता है तो उस टाइम पीरियड के बीच में इनको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। हमने यहाँ पर जाना था कि जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी तब तक का प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 25 साल तक की एज का ये बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके थे, बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर बाकी के जो बचे 20 साल हैं उसमें यहाँ पर पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। उसके बाद जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा और बाकी के जो 5 साल बच जाते हैं उसमें बच्चे को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, जब भी प्रपोजर के साथ कोई दुर्घटना होती है या उनकी डेथ होती है उसके बाद बच्चे की पॉलिसी के प्रीमियम वेव हो जाते हैं और जो पॉलिसी के बेनिफिट हैं वो बच्चे को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग ये पूछते हैं कि बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है वो प्रपोजर के नाम पर होता है, लेकिन बच्चे की पॉलिसी में ऐड कराया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें बच्चे का इंश्योरेंस नहीं होता है। बच्चे की आपकी जो भी पॉलिसी होगी उसमें ये बेनिफिट ऐड किया जाता है, तो जो भी आपने पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी के लिए जो प्लान बच्चों के लिए अवेलेबल है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसको लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस प्रपोजर के लिए दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रपोजर की मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए, और जो प्रपोजर की मैक्सिमम एज है वो 55 साल तक की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा की हो चुकी है
तो आप अपने बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एज की लिमिट है वो प्रपोजर के लिए दी गई है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।